जब तक पूरे न हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबुनी नहीं बबुआ की। 40 साल पहले आया था ये गीत, लेकिन बात ऐसी कह गया जो हजारों वर्षों का निचोड़ है। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में फेरों का महत्व इतना बड़ा है कि फेरे पूरे होंगे तभी दुल्हा और दुल्हन पूरी तरह से एक दूसरे के होंगे, तभी इस संबंध को समाज स्वीकारेगा और तभी दैवीय शक्तियों का आशीष प्राप्त होगा। फेरों के साथ 7 वचन भी जुड़े होते हैं। क्या हैं ये 7 वचन और क्या है इनका अर्थ? और हम लोग आज गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम में सुख आते दुख आते, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आप सौम्य रूप धारण मतलब शांति पूर्वक हम लोग जीवन व्यतीत करेंगे। ये मेरा पहला वाक्य सुना दीजिए हिंदी में सुनाना कुछ लिखे तो सुना दीजिए। कन्या जो है दूसरा वाक्य कहती है, वाणी कुपारी सरोवर भी बनवा सकते हो कभी नहीं, सम्मति के बिना नाथ मेरे दंपति का सच्चा धर्म नहीं। लड़की कहती है कि यदि आपको बावली कुआं तालाब बनवाना है तो भी आप बिना मेरी अनुमति के बनवा नहीं सकते। अगर इन सब निर्माणों में आप मेरा सहयोग प्रदान करें समाज हित में और उचित कार्य के लिए आप मेरा सहयोग, तब मैं आपके वहाँ मांग में आऊँगी। कन्या जो है तीसरा वाक्य कहती है, व्रत नियम दान करना प्रतिदिन है सहज स्वभाव नारियों का, लेना मत पक्ष भूल कर भी स्वामी अनाचारियों का। स्त्री कहती है कि स्त्रियों का स्वभाव बचपन से ही होता है, व्रत रखना, दान पुण्य करना, पूजा पाठ करना, धार्मिक स्थान पर जाना, कृत्य करना। तो हे स्वामी, यदि मैं इन सब कार्यों में लगूं तो आप इसमें जो है हस्तक्षेप मत कीजिएगा। यह कन्या जो है तीसरा वाक्य कहती है। कन्या जो है चौथा वाक्य कहती है, अर्जित धन्य धान धर्म अपना सर्वस्व मुझे देना होगा। चौथा पदम समर्पित है एकांत मुदित करना होगा। हे मेरे स्वामी, आप जो कुछ भी कमाते हैं वो मुझे लिया करके दे दिया करें, क्योंकि धन के बिना संसार का कोई कार्य नहीं सकता। पार्टी पेमेंट आप जो है परिश्रम से लाते हैं। पार्टी की पेमेंट कैसे हुई? नया पार्टी पेमेंट देने के बाद जो बचा रही है दीजिए। कभी अगर आपको जरूरत पड़ी, आवश्यकता हुआ, माता पिता के देवे के बाद ले करके उस कार्य को अपना पूरा कर। तब कन्या जो है पांचवा वाक्य कहती है, गज तुरग आदि सब पशुओं का क्रय विक्रय कभी न कर सकते, आज्ञा के बिना नाथ मेरे मुझसे अलग भी न रह सकते। ये स्वामी, यदि आपको हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, भैंस, बकरी, मुर्गा इत्यादि पशुओं का क्रय विक्रय करना है तो आप मेरी राय लेकर के ही करें। बिना मेरी राय के आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते। यदि आपको मुझसे अलग भी रहना हुआ, कहीं अगर रात रुकना हुआ या कहीं बाहर जाना हुआ, तो भी आप इसमें हमारी राय लेंगे। कन्या जो है छठा वाक्य कहती है, रत्नों के नए आभूषण को देकर लेना उचित नहीं, करती हूँ विनय षष्ठम पद में भूलना न मंजूर न्याय कभी। इस समय आज इस विवाह मंडप में जो कुछ भी आप चढ़ा रहे हैं उसे किसी भी परिस्थिति में आप उतरवाने के हकदार नहीं हैं। यह नहीं कि यहाँ पर आप जो है दे दिए, चढ़ा दिए, बोल दिए तुम्हारा है, घर पे जा कर के आप उतरवा ले, बोले नहीं हमारा है। ऐसा जो है आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दान स्वरूप पुनः लेना अपनी भारतीय संस्कृति के विपरीत है। पर आपने तो यहाँ सबके बीच में, धार्मिक समाजों के बीच में आप जो है चढ़ा रहे हैं। समय समय पे तुरंत और सोने चांदी धातुओं से बने अनेकों प्रकार के आभूषणों को तथा चित्र विचित्र परिधान देकर के पुनः उसे लेने का भी लोभ न करें, क्योंकि लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसीलिए कहा गया है लालच बुरी बला है। अतः हे स्वामी, आप लोग का आश्रय छोड़कर दानी और दयालु बने। कन्या जो है सातवां वाक्य कहती है, गीतों और मंजुल मंगलों में बादों में बुना बुलाने पर, जाऊंगी मैं बंधु भवन में समुचित रक्षा हो जाने पर।
परिणीता वधू विनय करती पति से, आज सप्तम पद में अपना उद्धार जानती है पति के मंजूर संगति में। कन्या जो है वर्ष से 7वां वाक्य कहती है, ये स्वामी मेरी 7वीं शर्त यह है, मैं अपने भाई बंधुओं के घर किसी मांगलिक कार्य में बिना बुलाए अगर चली गई या कहीं गई हूँ, मालूम चला कहीं बाल बच्चा हुआ है, वहाँ पे अगर देखने चली गई, तो अगर आपको कभी मालूम चला तो आप गुस्सा मत होइएगा कि वहाँ पर आकर डांटने लगे, गरियाने लगे, मारने पीटने लगे, ये सब नहीं। आप जो है जो भी आपको बोलना है, कहना है, वो आप घर पर के आके जो है बोलिएगा। यह कन्या जो है 7वां वाक्य, क्या आपको इनका 7वां वाक्य मंजूर है? कन्या के 7 वाक्य के विलक्षण में वर कहता है, मेरे 5 वाक्य जिसे तुम्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो पहले वाक्य में वर कहता है, कन्या से क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृह यानम घोषित। कहता है कि वर कन्या से कि जब तक मैं तुम्हारे समक्ष रहूं तब तो आप खूब सजिए सवरिए, आमोद प्रमोद करिए, किसी के साथ हंसी मजाक करिए, लेकिन मैं जब आपके समक्ष न रहूं या प्रदेश में रहूं या घर से बाहर रहूं तो आपको एक साधारण स्त्री का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। ये मेरा पहला वाक्य है। और दूसरे वाक्य में कहता है कि विष्णु वैश्वान रहसा के ब्राह्मण जाति बांधवा पंचमंत्रो महालोक्यम ससाक्षित्व ममागता। किसी का भी विवाह संस्कार होता है उसके 5 साक्षी होते हैं। कौन कौन? अग्नि विश्वानर, विष्णु वैश्वानर साक्षी, भगवान विष्णु, अग्नि देवता, दोनों तरफ के ब्राह्मण, हमारे स्वजन भाई बंधु, जात के जो हम जिस जात के और जात के भाई बंधु हमारे दोनों तरफ के, कन्या पक्ष के वर पक्ष के 4 हो गए। और आकाश मंडल में विराजमान, थोड़ा आकाश की तरफ आप देख लीजिए, इधर तो नहीं दिखाई दे रहा, उधर दिखाई दे रहा है, ऊपर ध्रुव तारा है। आकाश मंडल में विराजमान ध्रुव तारा, ये 5 साक्षी होते हैं किसी का भी विवाह संस्कार होता है। अब कहा इतनी सारी बातों को लड़का अपने एक ही बात में कन्या को मान लेगा। बता कि तव चित्तम हम चित्तम वा वाचा वाचम न लोपयेत व्रतम में सर्वदा देयम हृदयस्थ स्वब्राह्मण। वर कहता कन्या से कि मैं आज से पहले तो आपको जानता नहीं कि आपका मन भाव विचार चित्त किस प्रकार का है, लेकिन मुझे उससे कुछ लेना भी नहीं। मुझे सिर्फ इतना लेना है आपसे कि अब आपको मेरे मन भाव विचार के अनुसार ही चलना और रहना। का कहने का तात्पर्य ये है कि तव चित्तम हम चित्तम वा, आपका मन भाव विचार चित्त कैसा होगा? मेरे मन भाव के विचार के अनुसार होगा। वाचा वाचन न लोक है, मैं आम कहूँ आप इमली कहेंगी तो हमारा आपका विवाद होगा। और तो इसलिए मैं जो कुछ कहूँ वही आपको करना है, जिसमें मुझे संतोष हो वही कार्य आपको करना है, जिससे मुझे प्रसन्नता हो आपको वही कार्य करना है। वर कहता कन्या से, और जो कुछ मैं कहूँ आप उसे हृदय में धारण करें। और कहता है इमं तुष्टिकर्तव्या बद्धुनाम भक्ति मादरात ममाज्ञा परिपालेशा पातिव्रतप्राय। मैं जिस कार्य को करने से मुझे संतुष्टि हो आपको वही कार्य करने हैं। और मेरे घर में मेरे माता पिता भाई बंधु ये जो सारे लोग हैं, इन सब बड़े लोगों का आपको आदर सम्मान एवं छोटे लोगों के साथ स्नेह प्यार सहित आप रहना पड़ेगा। ये मेरा चौथा वाक्य है। और 5वें वाक्य में कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्म आसनानाम प्रवर्तते ममा तस्मात् तुम वामस्त भो वामांगगामिनी। इसलिए इन मेरी सारी बातों का विश्वास करते हुए आप मेरे वाम भाग में विराजमान होंगे।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए भैया। पदे हर हर महादेव। सिंदूर कंकु सौभाग्यमस्य यथा नादिति